अगर रामचरितमानस पर आ गए हैं, राम मंदिर ना गए तो क्या हुआ? सुधांशु जी, भारतीय जनता पार्टी भी उसके खिलाफ कर रही है, क्या बात करते हैं आप? चलिए फराज जी ने जो बात बोली जी, नमिता जी, मेरा पूरा टाइम देखिए, फराज जी ने जो बात बोली भगवान राम के संदर्भ, फराज भाई ने जो बात बोली, इन्होंने कहा कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। तो फराज भाई, यही तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि न्यास ने सबको निमंत्रण दिया, राम मंदिर का विरोध करने वालों को भी दिया, राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को भी दिया, और मुख्य पैरोकार जो राम मंदिर में भगवान श्री राम लला विराजमान के विरुद्ध थे, इकबाल अंसारी, उनको भी दिया। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। मगर सुनिए साहब, इकबाल अंसारी तो आ गए, उनका इकबाल बुलंद हो गया, मगर इंडी गठबंधन वाले नहीं आए, उनका इकबाल जमींदोज हो गया। और जो अब आपने बात कही, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, पाशा साहब ने कहा कि भाजपा मुसलमानों को ये इतने टिकट नहीं देती, उतने टिकट नहीं देती। देखिए, बहुत सिंपल हम बात करना चाहता हूं, ताली दोनों हाथ से बजती है। जिन अच्छे और सच्चे मुसलमानों ने बीजेपी को समर्थन किया, हमने पद्म अवार्ड से लेके गवर्नर और राष्ट्रपति तक बनाया। पर आप चाहें कि अपराधी और आतंकवादी को करेंगे, तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, 542 सीटें हैं लोकसभा में, इंडी गठबंधन ने क्या 20% टिकट दिए थे? चैलेंज करके पूछता हूं, 110 मुस्लिमों के नाम बताइए। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, दिए थे 16 टिकट। दूसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र, 48 में एक मुस्लिम नहीं दिया कांग्रेस, इंडी गठबंधन एक मुस्लिम नहीं दिया इसी लोकसभा में 2024। गुजरात का चुनाव हुआ, 182 में दिए 20 टिकट नहीं। गुलाम नबी आजाद साहब का ओपन दिया गया बयान है जब वो कांग्रेस में थे कि मुझे लोग बुलाते नहीं अपने प्रोग्रामों में। बड़ी बात कहती है आप सुधांशु त्रिवेदी ने। आप अपना रिपोर्ट कार्ड देखिए दूसरों से सवाल पूछने से पहले, और कमाल है। अब फैज भाई, अब आप मुझे बता दीजिए, फराज भाई ने इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दे दी। कहते हैं कि अगर मुसलमान का बच्चा इलाज कराता है या स्कूल चला जाता है तो उसे मैं गिन रही हूं, क्योंकि ये कहते हैं कि भेदभाव हो रहा है मुसलमान के साथ। लेकिन जब कहा कि भेदभाव नहीं हो रहा, उन्हें स्कीम मिल रही है, तो कह रहे हैं वो तो मिलनी ही थी, तो फिर भेदभाव कहां है? और ये अगर बताया जा रहा है तो हम जता क्यों रहे हैं? अगर ईदी भेजी जा रही है तो मोल इतना थोड़ा क्यों है? पूरा कुछ हमें दे दो। ये सवाल जो है, जो मुसलमानों के इतने शुभ चिंतक रहे इतने साल में, तो मुसलमान इतना एजुकेशन में बैकवर्ड है ही क्यों? ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से? फैज भाई, इसमें आपको तुष्टीकरण लग रही है, चीप पॉपुलैरिटी लग रही है? आपको लग क्या रहा है कि ये सौगातें मोदी में जो ईदी जा रही है उससे लोगों को मिर्ची बहुत लग रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए नाविका जी, आप मेरी बड़ी बहन है, आपने इतनी सारी जो बात कही ना, मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूं, इसे एक शब्द में अनवस्था दोष कहते हैं दर्शन शास्त्र में। यानी आप आईबी का चीफ बनाए रखो तो भी समस्या, हटा देते तो भी समस्या। मोदी जी टोपी पहनने से मना कर दे तो भी समस्या, अटल जी टोपी पहन ले तो भी समस्या। मुसलमानों को योजनाओं का सारा लाभ बराबरी से मिल रहा है तो भी समस्या, नहीं मिलता तो भी समस्या। यानी कि 100 में से 3 का भाग दे दिया तो 33.33। अब वो कितना 3 जाता है उसकी कोई अवस्था नहीं है। यानी पाई का मान जो होता है उसकी भी कोई अवस्था नहीं होती है। इसी तरीके से ये कभी किसी अवस्था में नहीं पहुंचेंगे कि हम संतुष्ट हो गए, अपना हृदय निकाल के दे दो, अपनी गर्दन काट के दे दो, तब भी कहेंगे नहीं नहीं जी ठीक से नहीं काटी, थोड़ा फिनिशिंग से काटना था। इसी को अनवस्था दोष कहते हैं। मोदी जी ने क्या किया देखिए, मैंने पहले अज्ञानतिमिरान्धस्य से इसलिए कहा कि मोदी जी संस्कृत में ज्ञान की बात हमेशा कहते रहते हैं कि भाई सब ज्ञान से जुड़ो, लेकिन उन्होंने हिंदी में भी समझाया कि एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान, ये कंसेप्ट खत्म करो, एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान वाला कंसेप्ट लाओ। इनको हिंदी में भी समझ नहीं आया, उन्होंने संस्कृत में बताया जो गुजरात विद्यापीठ में लिखा है, गांधी जी ने स्थापित किया। अरबी में बताया, अलहिकमतो ज़ाल्लतुल मोमिन फहसो वज़दा अहक को बेहा। मोदी जी की स्पीच उठाकर देखिए, अरबी में कोटेशन कह रहे हैं कि दुनिया में जहां भी ज्ञान मिले उसे अपना ही ज्ञान समझकर निसंकोच ग्रहण करना हर मुसलमान का हक है।
फिर भी इन लोगों ने मुसलमानों के ज्ञान के लिए काम नहीं किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आकर कहती है मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे, जबकि 50 साल तक यही शासन में रहे। अब मोदी जी ज्ञान की बात कर रहे हैं और मुसलमान जाग रहा है, तो इनको तिलमिलाहट इसलिए हो रही है कि मुसलमानों की बंधुआ मजदूरी खत्म हो रही है। जब तक मुसलमानों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखते थे, शिक्षा नहीं देते थे, सम्मान नहीं देते थे, अपनापन नहीं देते थे, केवल वोट बैंक समझते थे। अब सम्मान भी मिल रहा है, अजमेर में चादर भी जा रही है, अब हुनर हाट भी लग रहा है, अब ज्ञानियों को पद्मश्री भी मिल रहा है। अनवर जलालपुरी साहब को पद्मश्री दिया गया। मैं गौसेवक हूं, शब्बीर मामू बीड़ के जो कि गौसेवा करते हैं उन्हें दिया गया। गुलाम रसूल साहब कश्मीर के शिल्प आर्टिस्ट, उन्हें दिया गया पद्मश्री। और इस बार तो 4 लोगों को दिया गया, बेगम बतूल, ऐनुल हुदा साहब और कश्मीर के एक विद्वान को दिया गया। इनको समस्या क्या है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब को राज्यपाल बनाया जा रहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। जो शहनाई बजाई थी पहली बार लाल किले पर बैठकर स्वतंत्रता दिवस पे 1947 पे, उनको पद्मश्री दिया जा रहा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। इनको इसलिए समस्या है कि मुसलमान बंधुआ मजदूरी से मुक्त हो रहा है, तो ये तिलमिलाहट इनके चेहरे पर दिख रही है। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है, 2 दोष हैं, एक अनावस्था दोष और एक चक्रक दोष। इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ये चक्रक दोष है, ये इसमें भी फंसे हुए हैं और अनावस्था दोष में भी फंसे हुए हैं। अनवर पाशा जी, फैज भाई ने तो पूरी पोल खोल के रख दी। नाविका जी, मैं फैज साहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरे लिए मैं सुधांशु जी हमारे नहीं क्यों नहीं कहना चाहते, वो भी तो मुसलमान है, उनका हक नहीं है बोलने का, उनको इग्नोर कर देंगे। अनवर भाई को 500 की किट मिल गई है, 500 काउंट कैसे किया, जरूर पहुंच गई होगी, मुझे नहीं पता अभी तक कितने की सामान है उसमें। ये अच्छी बात है कि इनको किट मिल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पढ़े लिखे लीडर हैं। हम उन्होंने 2-3 बातें ऐसी उठाई, उन्होंने बहुत नाम लिए अब्दुल कलाम साहब का और इन सब तमाम लोगों का, अब्दुल कलाम साहब का और ये कैप्टन हमीद का और दूसरे लोगों का। सुधांशु जी से मेरा प्रश्न है कि क्या ये सच नहीं है कि आज आपने अपने संसदीय दल को मुस्लिम मुक्त बना दिया? एक पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है आपकी पार्टी में, आपने गवर्नमेंट को मुस्लिम मुक्त बना दिया। आपकी गवर्नमेंट में न तो आपके पास और न एलाइज के पास एक MP नहीं है, मिनिस्टर तो छोड़िए। ये स्थिति है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है? मुस्लिम बच्चों के स्कॉलरशिप रोक दिए गए, मुस्लिम स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप रोक दिए गए। आज कहां है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री? है कहीं? कोई नाम जानता है उसका? कौन उसका मिनिस्टर है? कहाँ है ये? आपको लगता है अगर मंत्री बौद्ध धर्म का हो तो वो मुसलमानों की देखरेख नहीं कर सकता, क्योंकि माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू बौद्ध धर्म से आते हैं। सुधांशु जी, बुलडोजर अगर चलता है दंगाइयों के घर पे तो उसे मुसलमान क्यों कहते हैं? ये वही प्रवृत्ति है जो आप उल्लेख कर रहे थे। नाविका जी 10 सेकंड अगर दें तो सुधांशु जी की एक बात का मैं और जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जो रोजा नहीं रखता है उसको इफ्तार नहीं करना चाहिए। ये वही मानसिकता है कि जो मुसलमान है वो दिवाली नहीं मना सकता, वो होली नहीं मना सकता, वो हिंदुओं के पर्व में शामिल नहीं हो सकता, मुसलमानों के पर्व में हिंदुओं को शामिल नहीं होना चाहिए। इसी मानसिकता की तरफ ये बात अगर आप लालू जी को समझा देते तो बहुत अच्छा होता, जिन्होंने कुंभ को फालतू कहा था। क्यों सुधांशु जी?